आविष्कार प्रोजेक्ट के अंतर्गत लीडरशिप आधारित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों की 5 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन समारोह के अवसर पर इस संस्थान के प्रशिक्षण प्रभारी श्री गौतम जी, श्री मनोज कुमार शुक्ला वरिष्ठ व्याख्याता, श्री अरुण कुमार मिश्रा जी वरिष्ठ व्याख्याता, डॉक्टर अनुराला पटेल जी वरिष्ठ व्याख्याता और इस सभा में उपस्थित हमारे इस जिले के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी, श्री राजेश कुमार सिंह जी, इस सभा में उपस्थित विकास खंड सीधी के श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा जी और मास्टर ट्रेनर श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी और हरीश कुमार पांडे जी और इस कक्ष में उपस्थित सम्मान समारोह के लिए उपस्थित आए हुए एक होनहार बालक जिनका अभी सम्मान किया गया श्री यश प्रताप सिंह और पांचों विकास खंड से आए हुए कक्षा 5 तक विद्यालय का संचालन करने वाले प्रधान अध्यापक। अभी हम लोगों ने सुना पूर्व वक्ताओं के द्वारा कि यह प्रशिक्षण वास्तव में बहुत ही दायित्वपूर्ण प्रशिक्षण रहा है। आप लोग किसी न किसी विद्यालय के संस्था प्रधान हैं और संस्था प्रधान होने के नाते क्या दायित्व बनता है और संस्था प्रधान होने के नाते आप लोग बच्चों को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा सुना। और जिस प्रकार से शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अपने बच्चे को मार्गदर्शन देते हुए प्रेरित करते हुए सैनिक विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण कराया। यहाँ जितने भी बैठे हैं आप लोग के लिए एक उदाहरण है। आप लोग भी अपने बच्चों को आपके विद्यालय के अपने बच्चों के साथ साथ अपने विद्यालय के बच्चों को भी मार्गदर्शन दे करके प्रेरित करके आप लोग भी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जिस तरह से सैनिक स्कूल जैसे कठिन परीक्षा में सफल कराया है, वैसे आप लोग भी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर करा सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि शैलेंद्र प्रताप सिंह स्वयं एक अच्छे शिक्षक हैं। आपने इनका वीडियो देखा होगा कि स्कूल को किस तरह से उन्होंने एक खराब विद्यालय जहाँ बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं थे, कमरे की दशा बहुत खराब थी, उस विद्यालय को अपने प्रयास के माध्यम से कितना सुंदर बनाया और सुंदर बनाने के साथ स्वयं में मेहनत करते थे और उत्कृष्ट कार्य के आधार पर उन्हें इस जिले के ओर से राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया और शिक्षक का पद बहुत ही दायित्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण पद होता है। शिक्षक और डॉक्टर समाज के दो ऐसे पद हैं जो दूसरे के बारे में चिंतन करता है, सोचता है। हम लोग समाज सुधारक राष्ट्र निर्माता के नाम से जाने जाते हैं और निश्चित रूप से शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से के साथ करे तो लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। बसंत उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आप लोग भी अपने बच्चे के साथ साथ अपने विद्यालय के बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ सारी सुविधाएं देते हुए अगर प्रेरित करेंगे तो आपके विद्यालय का बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। आप लोग मार्गदर्शक के रूप में काम करिए और उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करिए। जैसे यश प्रताप सिंह ने मेहनत किया लेकिन सुख सुविधाएं यानी कि सारी व्यवस्थाएं, पाठ्य सामग्री इनके पिता ने उपलब्ध कराया और उस सामग्री के प्रयास, उस सामग्री के माध्यम से लड़के को सफलता को अर्जित किया। तो आप लोग अपने बच्चे के साथ साथ अपने विद्यालय के बच्चों को भी सामग्री उपलब्ध कराइए। पाठ्य सामग्री यानी कि तैयारी के संबंध में जो भी आवश्यक चीजें हैं, सामग्री है, उपलब्ध कराइए तो आपका बच्चा या आपके विद्यालय का बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। और आप लोग
संस्था प्रधान होने के नाते बहुत दायित्वपूर्ण पदों पर हैं और यह प्रशिक्षण 7 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक इस जिले में आयोजित किया गया और यह 8वां बैच है। इसके पहले 7 सफल आयोजन संपन्न हो चुके हैं और आज 8वें चरण का समापन समारोह। मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग संस्था प्रधान होने के नाते आप लोग अपने विद्यालय के उदाहरण बनिए, देशक मत बनिए। पहले आप स्वयं उस रास्ते पर चलिए, इसके बाद दूसरे को चलने के लिए प्रेरित करिए। यदि आप स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलेंगे और दूसरे को रास्ते पर चलने के लिए कहेंगे तो कोई उसका अनुकरण नहीं करेगा। आप लोग अपने विद्यालय में स्वयं उदाहरण बनिए। उदाहरण बनेंगे तब आपका जो अधीनस्थ कर्मचारी है या बच्चे हैं आपका अनुकरण करेंगे और आपके कथनानुसार आचरण करेंगे। तभी विद्यालय की सफलता या विद्यालय की मांग प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आप लोग जिस विद्यालय का संचालन करते हैं, कुछ माध्यमिक विद्यालय हो सकते हैं 1 से 8 तक या कुछ स्वतंत्र प्राइमरी विद्यालय हो सकते हैं। आप उस विद्यालय के बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं। जिम्मेदार सदस्य होने के लिए, जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए ही ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और मैं पहले दिन ही बताया था कि पहली बार लीडरशिप आधारित प्रशिक्षण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों का दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण वास्तव में यदि आप लोगों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी और लगन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आप लोग अपने विद्यालय में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने विद्यालय में पठन पाठन से लेकर के अन्य जो सुविधाएं हैं उसे प्रदान कराने में पूरा सहयोग प्रदान करें, ऐसी मुझे आशा है। और हमारे इस जिले का सौभाग्य है कि इस जिले की ओर से 8 महाविद्यालय भोपाल से प्रशिक्षण लेकर आए हैं और उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन के साथ 7 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक अपने लिए जो निर्धारित कालखंड था, निर्धारित कालखंड के आधार पर जो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु थी उसे विस्तार पूर्वक बताने समझाने का प्रयास किया और आप लोग मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनके विचारों को उनके द्वारा दिए गए सुझाव आत्मसात करेंगे और अपने विद्यालय प्लस अपने बच्चों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और हमारे मास्टर से अवगत कराया होगा कि जो मानूर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जो प्रदाय कराई गई थी उनमें से इस जिले के 1523 पहले इसकी संख्या कम थी, बाद में लक्ष्य 1523 किया गया। तो कुछ विद्यालय में प्रधान अध्यापकों को मॉड्यूल नहीं मिला और मेरा निर्देशन था कि जहाँ संयुक्त 1 से 8 विद्यालय है तो वहाँ के प्राथमिक विद्यालय को प्राधान्य किया जाए, क्योंकि हेडमास्टर तो पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त करके ले चुके, तो आवश्यकता पड़ने पर आपको उनसे सहयोग, उनसे मांग करके मॉड्यूल को पढ़ने का प्रयास कीजिए, जानने समझने का प्रयास कीजिए और अपने विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। और मैंने 7-8 बैच के लिए किसी एक कमरे में एक विकास खंड के शिक्षकों को मैंने नहीं रखा। सभी चारों कमरे में प्रश्न चल रहे थे, चारों कमरे में सभी ब्लॉक के शिक्षक को मिश्रित किया गया, मिक्सअप किया गया और इस मिक्सअप के माध्यम से आप लोगों ने एक दूसरे से परिचय भी प्राप्त किया, एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिला। तो आप लोगों ने अंतिम सप्ताह के 5 दिवसीय प्रशिक्षण में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, जाना समझा, उसे आप लोग अपने विद्यालय और छात्र हित में बेहतर प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ
क्योंकि 1 से 5 क्लास के संस्था प्रधान हैं, आप लोग से मैं अपेक्षा करूंगा कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 कक्षा के जो भी विद्यार्थी हैं, अपने क्लास जिस कक्षा का विद्यार्थी है, कक्षा 1 का विद्यार्थी है, तो कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ सकना चाहिए, चाहे हिंदी, गणित, अंग्रेजी या जो भी विषय है। इसी तरह से कक्षा 2 की, 2, 3, 4, 5 की अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ सकना चाहिए। इतना आप लोग सक्षम बनाइए। हम लोग फील्ड पर जाते हैं, मेंटरिंग ऐप के माध्यम से हम लोग निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पता चलता है कि वह चिन्ह को केवल पहचान पा रहा है। मान लीजिए जानवर का नाम है तो जानवर का फोटो पहचान पा रहा है, लेकिन क्या शब्द लिखा है इस बात को नहीं पढ़ पा रहा, इस चीज को नहीं पढ़ पा। फल का नाम है, फल बता पा रहा है, लेकिन क्या फल लिखा है उस बात को नहीं पढ़ पा। तो मेरे कहने का आशय है, जिस कक्षा का बालक है उस कक्षा की पाठ्य पुस्तक को पढ़ सकना चाहिए, इतना सक्षम बनाइए। और इसका जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं, जहां तक मैंने आकलन किया है, उसका मुख्य कारण है, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे उसका मुख्य कारण है उनकी उपस्थिति कम रखी। आप लोग विद्यालय में छात्र उपस्थिति नियमित कराइए। यदि बालक या बालिका विद्यालय नहीं आती है तो जरूर दूसरे या कौन से लगातार नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, उनके घर तक जरूर पहुंचिए और नहीं आने का कारण पता लगाइए। और मान लीजिए गंभीर बीमारी है तो स्वाभाविक है कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन सामान्य अगर परिस्थिति है उनको लगातार विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करिए। माता पिता को समझाइए, उनके अभिभावक को समझाइए और निरंतर उपस्थिति रहेगी, तभी बच्चा अपने कक्षा की पाठ्य पुस्तक को पढ़ सकता है। तो और सीधा संबंध, सीखने की क्षमता का सीधा संबंध उपस्थिति से है। संस्था प्रधान होने के नाते आप लोग सबसे पहले विद्यालय की उपस्थिति सुनिश्चित कराइए और विद्यालय की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का दायित्व जो भी संस्था प्रधान है, संस्था प्रधान के साथ साथ विद्यालय के समस्त शिक्षकों की है। सामान्यतः विद्यालय में देखा जाता है कि प्रधान अध्यापक या प्रिंसिपल जाने, हमारा काम तो पढ़ाना केवल। आप लोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बताइए, हम संस्था प्रधान हैं और संस्था प्रधान होने के नाते आप लोग उनको निर्देशित करिए कि अपने क्लास के बच्चों को 100% उपस्थित कराने की जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की है, कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी दी और उनको बताइए परामर्श दीजिए कि अगर आपके क्लास की उपस्थिति कम होती है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी देगी और यही कमी संस्था प्रधान स्तर पर नहीं होती। इसीलिए जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं, तो आपके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कीजिए, तभी शासन और शिक्षा विभाग की जो मंशा है उसके अनुरूप आप अपने विद्यालय को बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संचालन के लिए मैं अपने साथी आदरणीय डीआरजी पांडे जी को सादर धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित आप लोग तालियों से स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित समस्त हमारे विद्वान हेडमास्टर साथी बैठे हुए हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। मैं यहाँ कुछ बोलने नहीं आया, मेरे मन में जब से कार्यक्रम चल रहा था उसी समय से मेरे मन में हलचल हो रही थी और मैं उसे रोक नहीं पाया, मुझे यहाँ तक आना पड़ा। पांडे जी, मैं अभी भाई शैलन सिंह जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इत्तेफाक से उस बच्चे का पिता भी मुझे इस बात पर आपत्ति है, आप इत्तेफाक से नहीं, आप सौभाग्य से उस बच्चे की पिता है। आप लोग जोरदार तालियों से भाई शैलन सिंह जी का भी स्वागत करिए। आप एक ऐसे पिता हैं और आप एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने समाज के लिए ऐसे बच्चे को तैयार किया है
हो सकता है भविष्य में वह बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ाई करके और हमारे देश के शीर्ष पदों में क्योंकि गए हैं बहुत सारे बच्चे, वो जाएगा, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे जिले का और हमारे गांव का नाम रोशन होगा। और मैंने अनुमति तो नहीं दी है, लेकिन मैं अपने सम्मानित मुखिया मार्गदर्शक सम्मानित प्राचार्य से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक ऐसे पिता और एक ऐसे शिक्षक का भी सम्मान होना चाहिए। हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं, दायित्व क्या है, आपका सम्मान करें, आपका मार्गदर्शन हो, आपका सहयोग हो और आप समाज में अच्छा काम करें। यदि आपने समाज में अच्छा काम किया है तो निश्चित रूप से दायित्व आपका सम्मान करेगा, करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं शैलेंद्र सिंह जी का दायित्व की ओर से चाहता हूँ सम्मानित प्राचार्य महोदय से तो एक शैलेंद्र सिंह जी का भी सम्मान करें और शैलेंद्र सिंह आप उपस्थित होकर मंच के समक्ष सम्मानित प्राचार्य। धन्यवाद। जय। एक माला